मेरी आवाज़ आ रही होगी आपको। हाँ, तो मैं एक कोटेशन है, नेगेटिव माइंड नेवर गिव यू पॉजिटिव लाइफ। मतलब नकारात्मक दिमाग सकारात्मक ज़िंदगी नहीं दे सकता आपको, कभी नहीं। इसलिए माइंड को पॉजिटिव कीजिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। यदि आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो अपनी ज़िंदगी भी बदल सकते हैं। तो हमेशा माइंड में पॉजिटिविटी रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। वो पॉजिटिव माइंडसेट कैसे आएगा? पॉजिटिव माइंडसेट तब आएगा कि जब आप यदि आप थिंकिंग में पॉजिटिव लाएं। और पॉजिटिव सिर्फ ये ला सकते हैं, तभी ला सकते हैं जब अपन खुद के बारे में अच्छा सोचना शुरू करेंगे, सभी के बारे में अच्छा सोचना शुरू करेंगे। अब ये सोचना ही तो मेन कड़ी है। अब सोचेंगे कैसे? तो सबसे पहले अपन दूसरों से शुरुआत नहीं कर सकते, खुद से शुरुआत कीजिए। खुद के बारे में अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, क्योंकि आप जानते हो दुनिया तो आपके बारे में कभी अच्छा नहीं बोलेगी। तो कम से कम आप खुद के तो दोस्त बनिए, खुद के बारे में तो अच्छा बोलिए। तो हमेशा एक पेज लीजिए और खुद के बारे में उसमें जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, अपने बारे में क्वालिटी रखना चाहते हैं, वो लिख लीजिए। और झूठ मूठी से ही अपने आप को दर्पण में देखकर खुद से बोलें। दर्पण में देख के, कांच में देख के खुद से बोलें, मैं जैसा भी बहुत अच्छा हूँ, बहुत प्यारा हूँ, बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं खुद से प्रेम करता हूँ और मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। मैं जैसा भी हूँ बहुत अच्छा हूँ, मैं खुद को माफ़ करता हूँ, खुद से प्रेम करता हूँ और मैं सबको माफ़ किया और मैं सबको माफ़ करके फ्री होना चाहता हूँ। मतलब इस दुनिया में यदि जो भी शुरुआत करनी है वो खुद से करनी पड़ेगी आपको। तो खुद से प्रेम करें, खुद को अपनाइए। आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। और क्योंकि ज़िंदगी में आपको सफल होना है और सफल होने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए। पॉजिटिव सकारात्मक अच्छा वाला माइंडसेट, क्योंकि अच्छा वाला माइंडसेट ही आपको पॉजिटिव लाइफ देगा। नेगेटिव माइंडसेट आपको पॉजिटिव लाइफ नहीं दे सकता। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको ज़िंदगी में सफल होना है और ज़िंदगी में सफल होने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट अपनाना पड़ेगा। और पॉजिटिव माइंडसेट के लिए आपको अच्छा सोचना पड़ेगा खुद के बारे में। जब आप खुद के बारे में अच्छा सोचेंगे, खुद के छवि यदि आप अच्छा सोचेंगे ना, तभी आप दूसरों की छवि दूसरों के थिंकिंग के बारे में अच्छा सोच पाएंगे, दूसरों के बारे में अच्छा सोच पाएंगे। तो शुरुआत कीजिए, रोज़ाना सुबह शाम खुद के बारे में नोट्स लिखें, खुद के बारे में कांच में देख के खुद के बारे में अच्छा सोचें, बोलें, कहें, खुद से प्रेम करें, खुद को माफ़ करें। क्योंकि ज़िंदगी में सफल होना है और सफल होने के लिए खुद को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो काम खुशी खुशी हो सकता है वह उसको परेशान होकर क्यों करें? कोई भी काम आप खुशी खुशी भी कर सकते हैं और उसको बहुत दर्दनाक बनाकर भी कर सकते हो, एक टेंशन से, फ्रस्ट्रेशन से भी कर सकते हो। क्योंकि एक 12 घंटे में वही काम आपको करना है और एक इंसान है जो बहुत अच्छे मूड से करता है और एक उसको परेशानी समझ के करेगा। तो जो परेशानी समझ के करेगा ना, तो परेशानी में क्या होता है कि अपना दिमाग की जो मांसपेशियाँ होती है ना, वो तनाव हो जाती है और तनाव से हमेशा काम खराब होने की जो प्रायिकता होती है वो बढ़ जाती है, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और जो अच्छे मूड से करता है ना, तो उसकी पॉसिबिलिटी और काम करने की जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो बढ़ जाती है। तो आप कोई भी काम करना है तो एक खुशी वाले माइंडसेट से कीजिए, अच्छे भाव से कीजिए। तो करना तो काम को आपको ही करना है, दूसरों को तो करना नहीं। जैसे उदाहरण दिया, मैं आज मुझे 5 घंटे पढ़ाई करना है, अब मेरे सामने 5 ही घंटे हैं, 6 घंटे हैं। तो यदि आप में पूरी तनाव से मैं कि 5 घंटे में पढ़ के रहूँगा, कुछ भी हो जाए ये वो, मगर वो दिमाग में ये रहेगा, तनाव भरा रहेगा कि मुझे 5 घंटे पढ़ने हैं।
अगर आप ये सोचो कोई दिक्कत नहीं, मैं खुशी से चाहे 5 घंटे में 4 घंटे भी खुशी से पढ़ूँगा, मस्त अच्छी तरह से पढ़ूँगा। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपके दिमाग में तनाव नहीं होगा, और डिसिप्लिन पूरा अच्छी तरह से रखने की ज़रूरत नहीं है। पूरी तरह से आपको थोड़ा डिसिप्लिन में थोड़ा ऐसी बात नहीं पूरी परफेक्ट ही हो, डिसिप्लिन थोड़ा कम भी रखिए, और खुश जो भी काम करें खुश होकर काम करें। आपको ज़िंदगी में सफलता तभी मिलेगी जब आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से शुरुआत करें और खुश होकर काम करें, क्योंकि काम तो आपको ही करना है, खुश होकर करें या परेशान होकर करें। तो मेरी ये है कि तो मैं पूरी बात ये कहना चाहता हूँ कि आपको ज़िंदगी में सफल होना है। सफल होने के लिए आपको काम करना है। अब काम करने के लिए आप पूरे दिन का काम या आपके सामने जो काम है उसको एक फ्रस्ट्रेशन से करें या खुश होकर करें, करना आपको ये। अब फ्रस्ट्रेशन में करेंगे तो काम बिगड़ेगा और कम होगा, और यदि आप खुश होकर काम करोगे तो काम अच्छा भी होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और खुश होकर काम तब कर पाओगे तब आप पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे, सकारात्मक माइंडसेट रखोगे, और सकारात्मक माइंडसेट तब आएगा तब आप रोज़ाना खुद पे काम करोगे। जैसे आप सुबह शाम थोड़ा टाइम निकालिए, दिन में भी टाइम निकालिए, कांच में देखिए खुद को, मतलब 10-15 लाइनें खुद के बारे में अच्छा लिखें, बोलें, और ऐसे शब्द बोलें जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ, मैं पढ़ूँगा और मैं सफल भी होऊंगा। हो सकता है कि मैं अभी पढ़ाई कम कर रहा हूँ, मगर आगे मैं और ज़्यादा करूँगा, पढ़ाई करूँगा। मतलब जो आप हैं उसको स्वीकारें और खुद से कहें कि अब मैं आगे अच्छा करूँगा। तो मेरा यही कहना है कि अपन कोई भी काम अपन को ही करना है, काम है उसको अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट से करें, मस्त होकर काम करें, क्योंकि काम अपन को ही करना है। क्योंकि कितना भी बड़ा काम है उसको छोटे छोटे भागों में बांट लो और खुश होकर काम करो। जैसे अभी पढ़ाई कुछ बहुत सारे स्टूडेंट बहुत तनाव में करते, करना ही है, 2 महीने बचे हैं कैसे भी करेंगे, दिन रात पढ़ाई करेंगे, और वो क्या है तनाव लेने से वो ज़्यादा, वो एक तो पूरी तरह से पढ़ाई हो नहीं पाएगी, दूसरी यदि आज का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो वो तनाव हो जाएगा। तो आप ये सोचें कि मैं खुशी खुशी से पढ़ाई करूँगा, मस्त तरीके से पढ़ाई करूँगा, और एक बड़ा माइंडसेट लेकर। इससे होता है ना कि अपन एक ऊंचाई पर जाकर जब देखते हैं तो चारों तरफ का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, चारों तरफ का जो नज़ारा होता है उसको अच्छी तरह से समझ पाते हैं और अच्छी तरह देख पाते हैं। तो जो भी आप पढ़ाई करें तो एक बिग माइंड सेट से करें एक। और अधिकतर यूँ होता है कि यदि आपको ज़्यादा पढ़ना है तो उसकी जो भी पढ़ रहे हो इसकी उपयोगिता कहाँ हो सकती है, एप्लीकेशन। तो आशा करता हूँ कि आप पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ें, पॉजिटिव किताबें पढ़ें, पॉजिटिव व्यक्तियों के साथ रहें, ऐसे व्यक्तियों के साथ नहीं रहें कि आपको डिमोटिवेट करें, नेगेटिव बातें करें और गलत आपको मतलब बहकाएं। थोड़े अच्छे पॉजिटिव इंसान जो स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, उनके साथ भी थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें, उनके साथ रहें, मंदिर जाइए और परिवार के लिए भी टाइम निकालिए। क्योंकि अपन फालतू एक तो मोबाइल में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि अपन को पता ही नहीं चलता है कि अपन का ज़िंदगी का जो अमूल्य समय है ना उसको सिर्फ मोबाइल में वेस्ट कर देते हैं, जिसका कोई मतलब, सिर्फ मज़ा आता है मोबाइल, अच्छी अच्छी रीलें देखने से, अच्छी अच्छी मीम देखने से मज़ा आता है और कुछ भी नहीं। मगर जब ज़िंदगी निकल जाएगी ना काफ़ी, उसके बाद में आप सोचोगे कि मैंने यार इतना टाइम सिर्फ मोबाइल को दिया, इतना टाइम यदि मैं परिवार को देता तो मेरे जो रिश्ते हैं, जो रिलेशन्स हैं, वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि समय में क्या होता है, जो अपन को समय मिलता है ना, ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करें परिवार के साथ रहें, और क्योंकि उन रिश्तों में क्या है समझना भी ज़रूरी होता है। तो
तो मेरी जो बात शुरू हुई थी यही था कि नेगेटिव माइंड नॉट गिव यू पॉजिटिव लाइफ, ओनली पॉजिटिव माइंड you can give positive and happiness life, understand? So please try and do it, you can do it. यदि आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ओके, तो थैंक यू, और आगे बढ़े, और मैं आशा करता हूँ कि आप भी आगे बढ़ेंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।